99% हार चुकी थी श्रीलंका की टीम के खिलाफ टीम इंडिया पहला वनडे मुकाबला, लेकिन आखिरी ओवर में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने रचा इतिहास और जीता पहला वनडे मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और श्रीलंका की टीम के बीच पहले वनडे मुकाबले को भारतीय टीम ने ऐतिहासिक तरीके से जीतकर अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले को पलटते हुए पूरी तरह से अपने नाम पर किया। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी टीम इंडिया की इसी ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला श्रीलंका की टीम के कप्तान ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे पाथुम निशंका, तो उनके साथ है अविष्का फर्नांडो। जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाना चाहिए, लेकिन तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर ही टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई मोहम्मद सिराज ने, जहां पर अविष्का फर्नांडो का विकेट लिया। इनको अर्शदीप सिंह के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 7 बॉलों पर मात्र 1 ही रन बना सके और इनको पेवेलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर उतरे कुशल मेंडिस, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे निशंका ने चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर अर्शदीप सिंह की गेंद का शानदार आगाज किया। स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो एक बार फिर दोनों खिलाड़ियों ने यहां पर टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा। 7 ओवर तक टीम का स्कोर 25 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो एक बार फिर दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर शानदार साझेदारी बनती हुई दिखी। कुशल मेंडिस ने 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर दुबे की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और इनकी गेंद को फाइन लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे दोनों खिलाड़ियों ने यहां पर बेहतरीन पार्टनरशिप करी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे शिवम दुबे, जिन्होंने 14वें ओवर की पहली बॉल पर कुशल मेंडिस का विकेट लिया। इनको यहाँ पर LBW कर दिया, जो कि 31 बॉलों पर 14 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर उतरे सदीराज समरा विक्रमे, जहां पर सदीराज समरा विक्रमे ने भी टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। तो दमदार फॉर्म में उतरे निशंका ने भी यहां पर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 16 ओवर तक टीम का स्कोर 55 रनों के पार पहुंचा था, लेकिन अब तक टीम ने अपने 2 विकेट खो दिए। तो इसके बाद तीसरी सफलता दिलाई। यहां पर अक्षर पटेल ने 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे सदीराज समरा विक्रमे का विकेट लिया। उप कप्तान शुभमन गिल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 18 बॉलों पर 8 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर उतरे चरित्र असलांका, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे असलांका ने भी यहां पर काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 21वें ओवर की तीसरी बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था। तो 22 ओवर तक अब टीम का स्कोर यहां से 80 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था, लेकिन इसके बाद एक बार फिर भारतीय टीम ने यहां पर शानदार वापसी करी। 24वें ओवर की 5वीं बॉल पर चरित्र असलांका का विकेट लिया। कप्तान रोहित शर्मा के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि 21 बॉलों पर 14 रन बनने के बाद पेवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर उतरे जनित लियानांगो, जहां पर जनित लियानांगो ने भी शानदार परफॉर्मेंस किया। हालांकि यहां पर 25 ओवर तक टीम का स्कोर 95 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 27वें ओवर की तीसरी बॉल पर वॉशिंगटन सुंदर ने यहां पर निशंका का विकेट लिया। पाथुम निशंका को भी LBW कर दिया, जो कि 75 बॉलों पर 56 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेलने के बाद पेवेलियन लौटे। तो श्रीलंका की टीम ने 27 ओवर की समाप्ति तक स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। तो एक बार फिर यहां पर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अब बेहतरीन पार्टनरशिप करना चाहिए, क्योंकि टीम का स्कोर पूरी तरह से बिखर चुका था, क्योंकि अब तक यहां पर टीम ने अपने 5 विकेट खो दिए थे। तो पारी को संभाले थे दुनित वेलालंगो, तो उनके साथ जनित लियानांगो ने बेहतर
बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए अब यहां से शानदार साझेदारी करी। 32वें ओवर की चौथी बॉल पर गिल की गेंद का लियानांको ने शानदार आगाज किया और इस इनिंग का मिड विकेट के ऊपर से पहला छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर वेलालंगो के बल्ले से भी एक और आउटसाइड ऑफ की तरफ बाउंड्री देखने को मिली। तो दोनों खिलाड़ियों ने यहां पर शानदार वापसी करते हुए एक बार फिर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन इसे एक बार फिर पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे अक्षर पटेल ने 35वें ओवर की दूसरी बॉल पर लियानांको का विकेट लिया। इनको भी रोहित शर्मा के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 26 बॉलों पर 20 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर आए वानिंदु हसरंगा, जहां पर वानिंदु हसरंगा ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर 37वें ओवर की दूसरी बॉल पर अक्षर पटेल की गेंद का शानदार आगाज किया और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि इस इनिंग का दूसरा छक्का जड़ दिया। तो इसी के साथ ही टीम का स्कोर यहां से 150 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे हसरंगा ने यहां पर 40वें ओवर की 5वीं बॉल पर कुलदीप यादव की गेंद का शानदार आगाज किया और इनकी गेंद को भी एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए यहां पर शानदार छक्का जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच इस शानदार पार्टनरशिप ने यहां पर टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा, लेकिन अर्शदीप सिंह ने यहाँ पर 43वें ओवर की आखिरी बॉल पर हसरंगा का भी विकेट लिया। इनको यहाँ पर अक्षर पटेल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 35 बॉलों पर 24 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर आए अकीला धनंजय, जहां पर अकीला धनंजय ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। तो वेलालंको ने भी 44वें ओवर की तीसरी बॉल पर शानदार शॉट खेला, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 45वें ओवर की आखिरी बॉल पर अर्शदीप सिंह की गेंद का वेलालंको ने एक बार फिर शानदार आगाज करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से सिराज की यहाँ पर खड़े थे, लेकिन उनके ऊपर से गेंद को यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार भेजने में सफल रहे, यानी कि 46 ओवर तक टीम का स्कोर 195 रनों के पार पहुँचा था। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे धनंजय ने भी 48वें ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो 49वें ओवर की तीसरी बॉल पर वेलालंको ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला, सिराज की गेंद को एक बार फिर थर्ड मैन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर वेलालंको ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो इसी के साथ ही टीम का स्कोर यहां से 120 रनों तक पहुंचा था। तो इसके बाद यहां पर आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पर अर्शदीप सिंह ने धनंजय डी सिल्वा का विकेट लिया। वॉशिंगटन सुंदर के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि 21 बॉलों पर 17 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे, यानी कि यहां पर श्रीलंका की टीम ने 50 ओवर में 8 विकेट खोने के साथ ही 230 रन बना दिए। अब टीम इंडिया के सामने था टारगेट यहां से 231 रनों का। हम बात करें टीम इंडिया की पारी की शुरुआत से, तो भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे शुभमन गिल, तो उनके साथ थे हिटमैन रोहित शर्मा, जहां पर रोहित शर्मा ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए दूसरी गेंद पर ही शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर इन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि पहले ओवर में ही भारतीय टीम ने यहां से 12 रन बटोर लिए। तो इसके बाद दूसरे ओवर में एक बार फिर गिल के बल्ले से भी एक और चौका देखने को मिला। तो तीसरा ओवर भी एक बार फिर टीम इंडिया के पक्ष में रहा और भारतीय टीम ने 25 रनों तक स्कोर को पहुंचाया। तो चौथे ओवर की पहली बॉल, जो कि यहां पर सिराज डालने आए थे, दमदार फॉर्म में उतरे हिटमैन रोहित शर्मा ने एक बार फिर कवर और पॉइंट के बीच में से यहां पर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि यहां पर 4 ओवर तक टीम का स्कोर 40 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो भारतीय टीम ने यहां पर 6 ओवर तक ही अपने स्कोर को 55 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर 50 पार्टनरशिप बनती हुई दिखी। तो रोहित शर्मा ने एक बार फिर 10वें ओवर की पहली बॉल, इसके बाद दूसरी बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए 33 बॉलों पर अपने छक्के के साथ 50 भी पूरी कर ली,
यानी कि यहाँ पर टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 10 ओवर तक की 70 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया। लेकिन इस शानदार साझेदारी को तोड़ने में सफल रहे थे वेलालंगो। नुनीत वेलालंगो ने 13वें ओवर की चौथी बॉल पर गिल का विकेट लिया। इनको यहां पर मेंडिस के हाथों से कैच आउट करवाया, जो 35 बॉलों पर 16 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर उतरे विराट कोहली, लेकिन यहां पर 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर वेलालंगो ने कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा का भी विकेट लिया। इनको भी LBW कर दिया, जो कि 47 बॉलों पर 58 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे विराट कोहली के साथ वॉशिंगटन सुंदर ने भी इसी ओवर की आखिरी बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। लेकिन टीम इंडिया को तीसरा तगड़ा झटका लगा था। यहाँ पर 16वें ओवर की चौथी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे यहाँ पर अकीला धनंजा ने वॉशिंगटन सुंदर का विकेट लिया। इनको भी LBW कर दिया, जो कि यहाँ पर 4 बॉलों पर मात्र 5 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर आए श्रेयस अय्यर ने भी 17वें ओवर की आखिरी बॉल पर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि चौके के साथ अपना खाता खोला। विराट कोहली ने भी एक छोर से पारी को संभाला। भारतीय टीम का स्कोर 20 ओवर तक यहां पर 100 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो कोहली ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए स्कोर को मजबूत स्थिति में आगे पहुंचाया। लेकिन 24वें ओवर की पहली बॉल पर हसरंगा ने विराट कोहली को भी चलता कर दिया। इनको LBW कर दिया, जो कि 32 बॉलों पर 24 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद भारतीय टीम को एक और तगड़ा झटका लगा था। 75वें ओवर की दूसरी बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे अविष्का ने यहां पर श्रेयस अय्यर का विकेट लिया। इनको यहां पर LBW कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 23 बॉलों पर 23 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद KL राहुल का साथ देने मैदान पर उतरे अक्षर पटेल, जहाँ पर अक्षर पटेल और KL राहुल ने मिलकर स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा। टीम इंडिया का 31 ओवर तक स्कोर पहुंचा था 150 रनों के पार। तो एक बार फिर दोनों खिलाड़ियों ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर 50 पार्टनरशिप करी। दोनों खिलाड़ियों के बीच इस बेहतरीन पार्टनरशिप ने टीम इंडिया के स्कोर को यहां से 185 रनों के पार पहुंचा दिया था। लेकिन दोनों खिलाड़ियों की इस शानदार साझेदारी को तोड़ने में सफल रहे थे हसरंगा, जिन्होंने 40वें ओवर की चौथी बॉल पर सेठ बल्लेबाज KL राहुल का विकेट लिया। वेलालंगो के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो 43 बॉलों पर 31 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद 41वें ओवर की 5वीं बॉल पर असलंका ने अक्षर पटेल का विकेट लिया। इनको भी मेंडिस के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 57 बॉलों पर 33 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर उतरे कुलदीप यादव, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे दुबे ने 42वें ओवर की चौथी बॉल पर शानदार शॉट खेला। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए छक्के के साथ बेहतरीन आगाज किया। तो इस पर 43 ओवर तक टीम का स्कोर यहां से 200 रनों के पार पहुंचा था। लेकिन इसके बाद एक बार फिर टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा था। यहां पर कुलदीप यादव के रूप में 45वें ओवर की तीसरी बॉल पर हसरंगा ने कुलदीप यादव का विकेट लिया, जो कि 10 बॉलों पर 2 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद पारी को संभाला शिवम दुबे ने और दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 47वें ओवर की तीसरी बॉल पर छक्के के साथ टीम को मजबूत स्थिति में उतारा और भारतीय टीम को अब आखिरी 18 बॉलों पर जीत के लिए जरूरत थी 5 रनों की। और टीम इंडिया ने टारगेट को चेस करते हुए इस मुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से जीतकर वनडे सीरीज के पहले मुकाबले का जीत के साथ आगाज किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम श्रीलंका की टीम के खिलाफ इस वनडे सीरीज को क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।